Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel and welcome back to the another video. So guys देखो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज कोई व्लॉग नहीं है, आज कोई फिटनेस कंटेंट वाला वीडियो नहीं है, सब आएगा लेकिन अभी ये वाला वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। ये वाला वीडियो का मतलब देखो बनाने का रीज़न ये है कि हम तुम लोग को बताना चाहते हैं कि हम इस फील्ड में कैसे अपने आप को लेके चल रहे हैं, नेचुरल लेके चल रहे हैं या इनहेंस करके लेके चल रहे हैं, किस तरीके से हम अपना फिजिक को मैनेज कर रहे हैं। क्या बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा देखभाल करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा खाना खाना पड़ रहा है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ रहा है, क्या है किस तरीके से मतलब फिजिक मेंटेन किया जाता है और क्या उसके पीछे का मतलब बहुत सारा सिम्टम्स है। देखो बहुत सारा चीज़ होता है जो एक फिजिक को बनाता है और रोके हुए रखता है, और बहुत सारा चीज़ होता है जो फिजिक को खराब भी कर देता है और रुकने नहीं देता है। तो देखो मेरा जो फिटनेस जर्नी है वो अभी इधर का नहीं है। मेरा फिटनेस जर्नी हमको लगता है कि हम अपना क्लास 7 से स्टार्ट किए थे, यानी कि क्लास 7 में जब हम थे हम तभी जिम ज्वाइन कर लिए थे। मतलब जिम हम इसलिए नहीं ज्वाइन किए थे कि हमको मतलब कोई बॉडी बनाना है या फिजिक बनाना है या कोई तरह का मोटिवेशन था, कुछ भी नहीं था। हमको सबका बारे में कुछ पता तक नहीं था कि बॉडी बिल्डिंग जैसा कुछ होता है। फिटनेस इंडस्ट्री में इतना तरीका का फिजिक का फॉर्म होता है, इतना फैक्टर्स है, हमको कुछ भी नहीं पता था। हमको बस एक चीज, और एक ही नहीं, एक से दो चीज पता था जो हमको उस टाइम पे चाहिए था कि हाँ अगर जिम जा रहे हैं तो मेरा हैंड थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, मतलब बाइसेप्स जो है वो दिखना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पतले थे, बहुत ज्यादा पतले थे। हमको लगता है उस टाइम पे मेरा वेट 50 के आसपास मेरा वेट था, 50 या 52 था जिस टाइम हम जिम एकदम एग्जैक्ट स्टार्ट किए थे उस दिन पे। और बहुत ज़्यादा पतले थे तो हमको वही लगता था कि थोड़ा सा वेट गेन करना चाहिए हमको। मेरा जो भाई लोग था वो लोग उस टाइम पे जिम करता था, तो एक दिन क्या हुआ कि वो भी हमको अपने साथ लेकर गया कि चलो एक बार देखना, करना नहीं, मतलब वो मन में नहीं करता था कि कभी करे। वेट गेन सोचते तो थे लेकिन ये नहीं सोचते थे कि जिम करके वेट को बढ़ाए, वैसा नहीं सोचते थे, बस सोचते थे कि आप बढ़ जाए, नॉर्मल बढ़ जाए। बॉडी वाला वेट गेन नहीं सोचते थे कि हम मसल्स बन जाए, वैसा वाला, बस थोड़ा सा हेल्दी हो जाए वैसा सोचते थे। बॉडी वॉडी से मेरा कोई लेना देना नहीं था। तो एक बार क्या हुआ कि वो लोग मुझे जिम लेकर गया। पहला बार हम जिंदगी में जिम में कदम रखे थे, तो वो लोग जो जो एक्सरसाइज कर रहे थे हम भी इसी तरीके से करने लगे। उन लोग जो जो तरीके से कर रहे थे वैसे हम भी करने लगे। अच्छा लगा पहला दिन उन लोगों के साथ करने में। दूसरा दिन जब सोए हुए थे, स्कूल जाने के लिए उठे तो हम उठने ही नहीं सकते, मेरा पूरा बॉडी पूरा जाम हो गया था। हमको पता ही नहीं था कि मतलब उस तरीके से एक्सरसाइज स्टार्ट करने से जाम हो जाता है, क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा हैवी हैवी मार के आ गया था। हमको नहीं पता था कि हैवी नहीं मारना रहता, वो लोग मना भी नहीं किया, बताया भी नहीं था। हम अपना मन से सब कुछ मारे जा रहे थे, मारे जा रहे थे। जिम में जितना मशीन था उस टाइम पे सारा मशीन हम मार के रख दिए थे। अब उस टाइम पे मारने का तो हम मार दिए, अब अगला दिन जब सो के उठे पूरा फुल बॉडी जाम, स्कूल एब्सेंट। मतलब लिटरली इतना ज़्यादा जाम था कि मेरा हाथ पैर मतलब इस तरीके से हिल भी नहीं रहा था, मूव भी नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा जाम हो गया था। खैर ये तो चलो गलती था। अब देखो इधर ही से शुरू होता है जिम वाला सीन। अब वो लोग बोला कि साथ में चलो। अब उधर से कुछ दिन कंटिन्यू रहा जिम, इसी तरह देखते देखते 1 महीना 2 महीना निकल गया। लेकिन यही 1 महीना 2 महीना में इतना मतलब इतना कम टाइम में भी मेरा बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। हमको जैसा बाइसेप चाहिए था ना वैसा बाइसेप बन गया था 1 से 2 महीना में। हम बहुत खुश कि बॉडी तो बन गया। कोई फोटो हम कभी लेते रहते, लेकिन जब हम फोटो ले रहे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब हमको अपने आप में अच्छा फील हो रहा है। लोग अच्छा बोल रहे हैं ऐसा बात नहीं, उस टाइम पे सिर्फ हमको अपने आप पे अच्छा फील हो रहा है कि हाँ हम इस फोटो में मेरे अकॉर्डिंग हम अच्छे दिख रहे हैं। लोगों के हिसाब से कैसे दिख रहे हैं उस टाइम पे हमको नहीं पता था, लेकिन उस टाइम पे अपने आप के अकॉर्डिंग हम देखे तो बहुत अच्छे लग रहे थे कि हाँ मेरा हैंड हमको जो चाहिए था थोड़ा थोड़ा अब दिखता है बाइसेप, तो हम बहुत खुश। तो बस वो बाइसेप से जो मोटिवेशन थोड़ा सा मिला था तो हम उससे जिम को कंटिन्यू किए। उस टाइम पे हम कोई काम नहीं करते थे, उस टाइम पे सिर्फ मेरा स्कूल था, ट्यूशन्स था, और बस वही जो टाइम बचता था दोस्तों के साथ खेलना यहाँ वहाँ, बस यही सबसे मेरा दिन कट जाता था। अब 7 क्लास में कौन क्या ही काम करेगा यार, हम क्या काम करेंगे 7 क्लास में। तो मेरा भी जैसे बाकी बच्चे थे वैसे हम भी थे, खेल कूद यही सब में पूरा दिन बिता देते थे। थोड़ा बहुत टाइम निकालते थे जिम के लिए, शाम में नहीं, हम रात में जाते थे जिम। हमको अच्छे से याद है 9 साढ़े 9 के आसपास हम जिम जाते थे और 10 साढ़े 10 बजे पौने 11 तक वापस भी आ जाते थे। तो जिम इस तरीके से कुछ शुरू हुआ। अब देखो जब हम स्टार्ट किए जिम बहुत मज़ा आया। खाने के लिए जो भी हमको बोला जाता था तो हम घर में आके बताते थे कि हाँ ऐसा बोला गया खाने के लिए तो हमको ऐसा खाना चाहिए। स्टार्ट में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ, स्टार्ट में मम्मी वैसा बना देती थी, चावल रोटी
नॉनवेज में जो आइटम्स चाहिए होता था वो भी मिल जाता था, हाँ एग्स इतना चाहिए, चिकन इतना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, सब कुछ नॉर्मल था, क्योंकि मेरा खाने का क्वांटिटी एकदम लिमिटेड और बहुत सिंपल था, बहुत मतलब 3 तिगाड़ा वाला नहीं था कि खूब 5 मील 6 मील 8 मील ऐसा वाला कोई सीन नहीं था, नॉर्मल था, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर सिंपल था। इसी में थोड़ा बहुत ऐड किया हुआ था, एग्स था, पोटैटोज था, मतलब कुछ बहुत एक बेसिक डाइट जो होता है ना, एकदम एक बेसिक स्टार्टर डाइट, उसी टाइप का डाइट था। तो वैसा कोई प्रॉब्लम हमको हुआ नहीं उसको फॉलो करने में। अब चूंकि फॉलो करने में प्रॉब्लम नहीं हुआ तो फॉलो किए तो रिजल्ट भी आया। दिक्कत कब हुआ? दिक्कत होना स्टार्ट हुआ हमको 7 to 8 मंथ जब हमको कंप्लीट हो गया उसके बाद से। देखो 7 से 8 महीना में बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, हम जैसा फ्रेम लेके गए थे और 7 से 8 महीने के बाद उस फ्रेम को हम देखे, बहुत अच्छा फ्रेम हो गया था, बहुत 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 अच्छा फ्रेम हो गया था। अब चूंकि फ्रेम बढ़ा है यानी कि मसल मास बढ़ा है, मसल मास बढ़ा है तो थोड़ा सा खाना पीना का नीड बढ़ा है, नीड बढ़ा है तो यहाँ से अब दिक्कत बढ़ा है। अब देखो काम क्या था उस टाइम पे मेरा, बेसिकली पढ़ना लिखना, थोड़ा बहुत घूमना, घर वालों के साथ रहना, घर में रहना, ज्यादा जिम का मतलब बहुत ज्यादा टेंशन नहीं था उस टाइम पर, हम उतना लेते भी नहीं थे, हमको उतना खैर कुछ समझ में भी नहीं आता था, हमको जितना बोला जाता था हम उतना करते थे, जो समझ में आता था करते थे अपने अकॉर्डिंग, और उतना लोड नहीं लेते थे कि हाँ मतलब कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ यही चाहिए, बाहर का कार्ब नहीं खाना है, बाहर का ये नहीं खाना है, बाहर का वो नहीं खाना, उतना हम नहीं सोचते थे, उतना हमको जेन्युइनली लेते थे, मतलब सब खा जाते थे, घर में भी खाते थे, बाहर भी जाके खाते थे। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, मतलब यंग एज में थोड़ा सा बॉडी का कैपेसिटी होता है जंक फूड को भी डाइजेस्ट कर जाने का, तो हो जाता था, तो उतना पता नहीं चलता था स्टार्ट में। तो उसी तरीके से मेरा चल रहा था सब कुछ। दिक्कत का हम क्या बोल रहे थे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या दिक्कत स्टार्ट हुआ? पैसे का। अब जब नीड बढ़ा तो खाना बढ़ा, खाना बढ़ा तो खाना बढ़ाने के लिए, खाना लेने के लिए हमको पैसा चाहिए। अब यहाँ से डांट सुनना हमको शुरू हुआ घर पे कि तुम कर क्या रहा है, तुमको थोड़ा सा मतलब फिजिक चाहिए था, फिजिक भी ना वेट गेन करना था, हो गया, तुम तो अब ठीक दिख रहा है, अब जिम छोड़ दो, तो अब क्यों कर रहे हो जिम? मतलब देखो घर वालों को सब कुछ नहीं पता होता है, हमको भी ऐसा लगता था, लेकिन 7 8 महीने हमको अच्छा खासा मतलब आदत लग गया, हैबिट हो गया कि हाँ जिम जाना है, जिम करना है, जिम के बिना मन नहीं लग रहा। जिम किसी दिन ऐसा तो छूटता ही नहीं था, लेकिन बाई चांस किसी रीजन से किसी दिन छूट जाता था, हमको आधा रात तक नींद नहीं आता था, हम फिर भी कितना बाप रे बाप परेशान रहते थे कि कुछ ना कुछ हम करके थोड़ा बहुत जिम को मेंटेन करें। चैनल गेट में जाकर लटकने लगते थे, पुलअप्स मारने लगते थे, उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या करने लगता था, दिमाग में बस ये सोच के चलते थे कि यार थोड़ा सा मेकअप हो जाए, कम से कम पूरा ना छूटे। तो उस टाइम पे हम तो कोई काम करते नहीं थे, और उस टाइम पे देखो एक गलती भी हम करते थे कि खाना का एहतराम हम नहीं करते थे। मतलब जैसे क्या होता था कि कभी ओट्स बनवाएं, कभी अंडा बनवाएं, तो एक बार में 2 3 टाइम का बनवा लेते थे। अब कभी कभी क्या होता था कि 2 3 टाइम का बनवा लिए, फ्रिज में रखा हुआ है, उस टाइम पे वो मील को ना लेके हम कभी बाहर का खा के आ गए, तो वो मील तो रह गया, तो वो मील रह गया तो हमको उसको मतलब फ्रिज से निकाल के बाहर जाके फेंकने में इतना सा भी अफसोस नहीं लगता था कि हम 6 अंडा एक बार में फेंक दे रहे, नहीं खाए थे, थोड़ा सा वो महक गया, स्मेल आने लगा, एकदम चुपचाप गए फ्रिज से निकाले फेंक दिया, हमको मतलब इतना सा भी अफसोस नहीं हो उस 6 अंडा को फेंकने में। इसी तरीके से बहुत बार हुआ, ओट्स कभी बच जाता था फेंक देते थे, चावल चिकन कभी बच जाता था फेंक देते थे, बहुत सारा चीज मिक्स करके बनाते थे शेक वगैरह, और वो शेक कभी पीने में लेट हो गया, थोड़ा सा स्मेल आ गया, एकदम आराम से जाके फेंक देते थे। क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि हमको खाना का एहतराम नहीं था उस टाइम पे, हम खुद नहीं कमाते थे, खुद से अर्न करके हमको वो सब चीज खरीदना नहीं पड़ता था, वो सब हम पापा को बोलते थे, पापा लेकर आते थे, पापा ला के रख दी, हम मेरा काम था सिर्फ खाना, वो कितना मेहनत से ला रहे, कैसे ला रहे, क्या ला रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको मेरा काम था बस खाना, कि हाँ है तो खा रहे, खराब हो गया तो फेंक दिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा डांट सुनने वाला सीन स्टार्ट हुआ कि तुम इतना सारा खाना फेंक देता है, कमा के देखो, कमा के देखोगे, खरीदोगे, तब तुमको 10 10 रुपए का वैल्यू पता चलेगा कि 10 रुपए का वैल्यू क्या होता है। इतना महंगा महंगा खाना तुम इसी तरीके से फेंक देता है, जब खाना नहीं है तो बनवाता क्यों है? दिमाग में रहता था कि हमको पूरा रूटीन से चलना है, एकदम टाइम टू टाइम खाना है, इसलिए हम बनवा लेते थे। लेकिन जब वो टाइम टू टाइम आता था तो कुछ सीन भी आता था, कुछ सीन आता तो उस सीन को हम ज्यादा वैल्यू देते थे और ये डाइट को छोड़ देते थे, स्किप कर देते थे, और वो बाहर वाला चीज जाके ज्यादा खा लेते थे, तो इस तरीके से अंदर वाला खाना खराब हो गया। तो चलो अब ऐसा बात निकला कि कमाते नहीं हो, तो हम सोचे कि ठीक है, तब फिर वैसा बात है तो हम कुछ काम करते हैं, अगर वैसा ही बात है तो कमाना ही है, वैल्यू सीखना है, तो चलो हम कोई काम पकड़ते हैं। तो काम खोजे तो हमको वैसा कुछ मिला नहीं। फिर मेरा मुलाकात हुआ, एक है, अभी हम उतना डिटेल में उनके बारे नहीं बता रहे, एक सप्लीमेंट का शॉप था उनका, ठीक है, वो भी ऑलरेडी एक बॉडी बिल्डर रह चुके हैं, अभी भी वो बॉडी बिल्डर ही हैं, उनका भी जिम है, सप्लीमेंट शॉप है। तो उस टाइम पे एक सप्लीमेंट शॉप था उनका,
तो वहाँ पे हम एज अ सेल्समैन काम करने के लिए गए, मतलब हम डायरेक्ट नहीं गए थे, मेरा एक फ्रेंड था काम करने के लिए, वो गया था, हम बस उसके साथ गए थे। 2 से 3 दिन वो काम किया, उसको ना वहाँ पे मन नहीं लगा, तो वो अपने बदले में मेरा बात कर दिया और हमको वहाँ पे रखवा दिया और वो खुद कोई और काम के लिए चला गया। तो इस तरीके से हमको मिला मेरा पहला काम, जिसका सैलरी था मंथली 2500, 2500 रुपये हमको मतलब महीना का मिलता था, और काम करना रहता था हमको सुबह का 10 बजे से रात का 8 बजे तक, मतलब 10 से 8 हम काम करते थे और मंथली हमको मिलता था 2500 रुपये। तो स्टार्ट में हमको वैसा कुछ बुरा नहीं लगा या वैसा कुछ नहीं लगा कि पैसा हमको बहुत कम मिल रहा है, हम तो और खुश हो रहे थे कि बाप रे बाप 2500 रुपये, मतलब 2500 जैसा कैश डायरेक्ट मेरा हाथ में आने वाला है, मेरे पास आएगा, वो हम कमाए, हम ये सोच के खुश थे। तो ठीक है, जब पहला महीना पूरा हुआ, हमको पैसा मिला, सैलरी मतलब मिला 2500 का, तो ऑफ कोर्स हम उससे इधर उधर का कुछ नहीं किए, हमको वही बोला गया था घर में कि तुम खुद से कमाना, कमा के अपना डाइट को पूरा करना। तो हम डाइट का ही सामान लेने के लिए गए थे। जब हम 2500 का सामान लेने गए, तो हम जितना खाते थे जेन्युइनली, यानी कमाने से पहले जितना खाते थे घर में जो जो चीज, तो ऑफकोर्स हमको वही सब चीज याद था। वही सब चीज जब हम लेने गए तो पता चल रहा है कि बिल 5,500 प्लस का बन रहा है, यानी कि हम मेरे पास जितना पैसा उससे भी डबल चाहिए उतना सामान को लेने के लिए। हम एकदम टेंशन में, अरे यार तो मेरा तो 2500 उतना पैसा हम कहाँ से ले, तो सामान भी नहीं हो रहा। तो उस टाइम पे हम सारा चीज हाफ 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 कर दिए, 50-50%, थोड़ा थोड़ा करके जितना पॉसिबल हो पाया लेके आए। उस टाइम पे सप्लीमेंट्स वाला कोई सीन नहीं होता था, सप्लीमेंट का शॉप में हम काम करते थे, लेकिन उस टाइम पे हम सप्लीमेंट्स नहीं लेते थे। स्टार्ट में काम हम करते थे सप्लीमेंट्स का, लेकिन हम खुद मानते थे कि सप्लीमेंट्स बेकार चीज होता है, नहीं खाना चाहिए, किडनी खराब हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बुढ़ापा में मतलब बहुत दिक्कत होगा, तो हम भी वो चीज़ मानते थे कि हाँ ये सब नहीं खाना चाहिए, बहुत दिक्कत होगा, किडनी विडनी फेल हो जाता है। हमको डर लगता था खाने, हम बेचते थे, हम खुद ही सेल्समैन थे, खुद ही बेचते थे, लेकिन खुद खाने में उस टाइम पे हम डरते थे। तो उस टाइम पे हम सप्लीमेंट पे इन्वेस्ट नहीं करते थे, हम जो भी इन्वेस्ट करते थे फूड पे ही इन्वेस्ट करते थे। तो थोड़ा थोड़ा करके फूड लेके आए। अब चूंकि थोड़ा थोड़ा फूड लेके आए तो डाइट तो अपने टाइम से पहले ही खत्म हो गया। डाइट खत्म हुआ तब हमको धीरे धीरे इस तरीके से, बहुत बार ऐसा सीन हुआ, एक बार नहीं हुआ, एक ही बार हमको नहीं समझ में आ गया, बहुत बार ऐसा सीन हुआ कि हाँ हमको जितना जरूरत है पैसों का उतना पैसे नहीं है, बहुत मैनेज करके चलना पड़ रहा। तब से हम स्मेल वाला खाना खाना भी शुरू कर दिए, स्मेल वाला शेक पीना भी शुरू कर दिए, स्मेल वाला एक्स वाइट खाना भी शुरू कर दिए, जो फेंक देते थे कभी हम थोड़ा सा स्मेल आने पे, अब वो हम सब कुछ कंज्यूम करने लगे। क्योंकि बहुत बार गरीबी में भी लेट होता है भाई, जरूरी थोड़ी जब हम अमीर थे तभी लेट हो रहा था, गरीब थे तब भी थोड़ा बहुत लेट होता था फूड में, तो वो तो क्या तुरंत स्मेल कर जाता है, स्मेल कर जाता था तब भी हम खाते थे, क्योंकि हमको पता था ये खाना जरूरी, खाएंगे नहीं तो अभी लाएंगे कहाँ से, अभी तो और है भी नहीं ऑप्शन कि हाँ ये फेंक देंगे तो हम दूसरा फ्रेश बना लेंगे, खा लेते थे। तो यहाँ से चलो हम मानते हैं कि हमको कदर समझ में आया पैसों का, तो बेशक हम यहाँ से कदर करना भी फिर स्टार्ट किए पैसों का। फिर धीरे धीरे सब कुछ चला, थोड़ा सा स्पीड अप हुआ, लेकिन देखो नीड पूरा नहीं हो रहा था, कितना भी स्पीड अप हो रहा था, कितना भी कुछ हो रहा था, नीड पूरा नहीं हो रहा था। हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हमको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा हम लाई कहाँ से। अर्निंग सिर्फ 2500 था, 2500 से बढ़ने का कोई सीन था नहीं सैलरी का, तो हम करे तो करे क्या। अब देखो यहाँ से हमको शॉर्टकट मिला, गलत शॉर्टकट था, अच्छा शॉर्टकट नहीं था, हम कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे। उस टाइम पे हम 7 से, मतलब ये सिलसिला चलते 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 9 और 10 के बीच आ गया। मैट्रिक का एग्जाम होने में मेरा 3 महीने या 4 महीना पहले का बात बता रहे, आईपीएल वगैरह होने वाला था। तो आईपीएल में सब लोग जुआ खेलते थे, सब लोग ने, कुछ लोग थे जिनको हम जानते थे वो लोग जुआ खेलते थे। तो हमको सबसे अच्छा शॉर्टकट दिखा पैसे को डबल करने का, तो हम भी खेलने लग गया। हमको क्रिकेट का सी नहीं पता, क्रिकेट में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं, बस हम इतना जान रहे कि हाँ 2 टीम होता है, एक टीम पे बेट लगाया जाता है, जिसपे बेट लगाए अगर वो जीत गया तो पैसा डबल, और अगर हार गया तो तुम्हारा पैसा गया। तो बस यही मेरा हिसाब था कि हाँ भाई हमको थोड़ा पैसा लेना है, लगाना है, अगर हम जीत गए तो पैसा डबल हो जाएगा। 1-2 बार जीते, 10-12 बार हारे, फिर 1-2 बार जीते, फिर 10-12 बार हारे, हमको मजा नहीं आया, हम लगभग टाइम हार ही रहे, लगभग टाइम हम लॉस पे ही थे। तो मेरा मुलाकात हुआ, हम अकेले वैसे जुआ नहीं खेलते थे, मेरा एक फ्रेंड भी था, हम उसका नाम नहीं ले रहे, बट मेरा एक फ्रेंड भी था, हम उसके साथ हम लोग दोनों मिल के जुआ खेलते थे। स्कूल में ही खेलते थे, स्कूल में बड़े क्लास के बड़े भैया लोग होते थे ना, वो लोग के कांटेक्ट में हम लोग खेलते थे, वही लोग हम लोग से पैसे लेते थे और अपना टीम में लगवाते थे। उतना डिटेल मत जाओ, बस इतना जानो कि वो लोग के कांटेक्ट में खेलते थे। तो जब बहुत ज़्यादा हारने लगे तो हम बोले अपने फ्रेंड को
नहीं खेलेंगे, हमको नहीं समझ, मेरा तो लॉस में चल जा रहा है, हम क्या जीतेंगे, सब तो मेरा लॉस में चल जा रहा है। तो इस दौरान हम लोग का मुलाकात हुआ एक शाहरुख नाम का लड़का से। क्या लड़का था भाई बार ये, मतलब हमको उसके बारे क्या बोले कैसे बोले हमको खुद नहीं पता। वो भी बहुत बड़ा मतलब जुआ वाला गैंग से जुड़ा हुआ था, छोटा मोटा नहीं, मतलब बहुत बड़ा, वो लाखों लाख का जुआ खेलता था। हमने बताया हम लोग 100 200 300 400 को डबल करने के लिए इतना परेशान होते, लाखों लाख का जुआ खेलता है। तो उसका एक खास बात था, उसका एक खास बात ये था ना कि उसका उसका बोलना था, हम नहीं बोल रहे ये चीज, ये उस टाइम पे उसका बोलना था कि उसका सिक्स सेंस बहुत अच्छा काम करता है। वो दो टीम को देख के बता सकता है कि कौन सा टीम जीतने वाला है। पहले तो हमको बिलीव नहीं, ऐसा तो तुक्का भी हो सकता है, इतना बिलीव के साथ कौन बोल सकता है कि हाँ यही जीतेगा यही जीतेगा। तो वो क्या बोला कि तुम लोग मेरे अकॉर्डिंग टीम पे लगाया करो, हम जो टीम को सजेस्ट करें ना वो टीम लिया करो, तुम लोग जीत जाओगे। एक दो बार हम लोग उसके बोलने पे टीम पे लगाए, वही हुआ, हम लोग जीत गए। वो जो टीम बताता था हम लोग वही टीम पे लगाते थे और वो हम लोग जीत जाते थे। एक बार क्या हुआ कि कोई दो टीम का मैच था, मतलब पूरा दुनिया बोल रहा है कि ये वाला मैच जो है ये टीम एकदम जीतना ही जीतना है, लेकिन वो अकेला शाहरुख भाई बोल रहा है कि वो टीम नहीं जीतेगा, तुम लोग इस टीम पे लगाओ चुप से और यही टीम जीतेगा। हम लोग को शाहरुख भाई उतना भाई जितवाए थे तो हम लोग को बहुत विश्वास था कि हाँ शाहरुख भाई बोल रहे तो सही बोल रहे होंगे, हम लोग को दुनिया से क्या मतलब, शाहरुख भाई जो बोलते सही होता है, हम लोग को ये दिमाग में बैठा हुआ था। तो हम लोग ये बहुत ज्यादा पैसा लगा के उस टीम पे लगा दिए, बहुत ज्यादा। उस टाइम पे हमको लगता है कि हम 10,000 रुपये अपना लगाए थे, 8,000 रुपये मेरा फ्रेंड लगाए, टोटल 18,000 रुपये जैसा रकम हम लोग एक जगह करके एक टीम पे लगाए, वो भी एक ऐसा टीम पे जिसको पूरा दुनिया बोल रहा है कि हार जाएगा, लेकिन इकलौता शाहरुख भाई बोल रहे हैं कि जीत जाएंगे। बट हम लोग को शाहरुख भाई पे भरोसा था तो हम लोग भरोसे से लगा दिए और हम लोग जीत भी गए। बहुत मजा आया, 10,000 का, 20,000, 8,000 का, 16,000, यहाँ तक सब कुछ सही था, सब कुछ सही था, सब कुछ सही चल रहा था, पैसा भी डबल आ रहा था। हम अपना पूरा डाइट मेंटेन कर रहे थे उस जुआ वाला पैसा से, पूरा जुआ वाला पैसा, खूब जुआ खेल रहे, प्रॉपर जीतने लगे। शाहरुख भाई का आने का बाद से पूरा फुल डाइट मेरा मेंटेन हो रहा, मेरा बॉडी उस वक्त जिस कंडीशन में था, ओहो क्या बताए। हम एडिटिंग में यहाँ पे ना उसका वीडियो या फोटो कुछ अगर पॉसिबल हुआ डालने का तो डाल देंगे। उस वक्त मेरा एज हमको लगता है अच्छा से याद नहीं, लेकिन शायद 17-18 यही एज था। तो 17-18 में और 10 क्लास में मेरा जैसा फिजिक था, पूरा स्कूल में किसी का वैसा फिजिक नहीं था। ठीक है, तो ये सब कुछ किसके दम पे हो रहा था? पैसे के दम पे हो रहा था। पैसा हम खूब खर्च कर रहे थे, कोई उसका हम लिमिट सेट नहीं किए थे कि हमको मंथली इतना सेट कर, मतलब इतना खर्च करना है। जितना पैसा मेरा पास आ रहा, 100 तो 100, 1000 तो 1000, सब पैसा हम एकदम आंख बंद करके जिम में डाल दे रहे। घर वालों को कोई खबर नहीं कि हम क्या कर रहे नहीं कर रहे, कहाँ से ला रहे नहीं ला रहे, कोई खबर नहीं। हम चुपचाप कर रहे, जो भी हम तिगड़म कर रहे सब कुछ स्कूल के अंदर कर रहे। स्कूल में सब पढ़ने जा रहे थे, हम यही कर रहे थे। और उस टाइम पे मेरा मैट्रिक एग्जाम होने वाला था। तो खैर यहाँ पे बहुत मजा आ रहा, जीत रहे, मैच कंटिन्यू जीत रहे, मैच हर दिन हो रहा है, हर दिन पैसा आ रहा है, हर दिन डबल हो जा रहा है। अचानक से शाहरुख भाई हो गए गैब, कहाँ गए हमको नहीं पता, उसको नहीं पता, कोई कांटेक्ट नहीं। अब हम लोग को तो आदत लगा हुआ है यहीं से पैसा निकालने का, जुआ से ही पैसा निकालने का। शाहरुख भाई है नहीं तो हम लोग को डर लगने लगा, अब हम लोग अपने से खेलेंगे तो फिर से हारने लगेंगे। जीता हुआ पैसा था उस टाइम पे हाथ पे, कोई ऑप्शन था नहीं, तो हम लोग अपने से फिर लगाने लगे, अपना गेस करके। अब जब अपना गेस करके लगाने लगे तो हर मैच हारने लग गया। जितना पैसा था कब पता ही नहीं चला, इतना पैसा था कब वापस से हार गया। फिर से हार कर फिर से हम वहीं पे पहुंच गए जहां से हम सब कुछ शुरू किए थे। हम बोले ऐसे तो काम नहीं चलेगा यार, तो हम फिर से वहीं पे पहुंच गए। और जब इतना कुछ हारे तो उस टाइम पे मेरा तबीयत भी खराब हो गया। एक बुखार जो बहुत ज्यादा वायरल चला हुआ था, वही वाला बुखार हमको हो गया। मतलब बुखार इतना तेज और इतना ज्यादा हो गया था कि हम कोई चीज खाने के लिए मुंह खोल नहीं पाते थे। मुंह भी मेरा मतलब चलने के लिए ताकत ही नहीं था कि मतलब इस तरीके से मुंह को बोल सके या कुछ खा सके। बोलने भी नहीं सकते थे और कुछ खाने भी नहीं सकते थे, लिक्विड पे हम चल रहे थे। जो भी मतलब खाना पीना मेरा हो रहा था वो लिक्विड पे हो रहा था, लिक्विड वाला सामान ज्यादा खा रहे थे। इतना सारा दवा मिला हुआ था, दवा खाना पड़ता था, बड़ा परेशानी। पूरा बॉडी मेरा खराब हो गया, कोई देख के बोल नहीं सकता था कि हम जिम कर रहे हैं। मतलब बॉडी गया कहाँ हमको पता भी नहीं चला। 2-3 साल उस टाइम पे हो चुका था, 2-3 साल का बॉडी को खराब होने में 1 हफ्ता भी नहीं लगा। 1 हफ्ता में मेरा 2-3 साल का मेहनत, भले हम जिस तरीके से भी किए थे, जुआ खेल के ही किए थे, जैसे भी किए थे, लेकिन वो 2-3 साल का मेहनत को 1 हफ्ता भी नहीं लगा स्पॉइल होने में। 1 हफ्ता में सब कुछ खत्म हो गया। फिजिक का कुछ भी नहीं बचा था कि हम कभी जिम भी गए थे। जब तबियत से रिकवर हुए, अपने आप को देखे तो हमको भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मेरा ही फिजिक है। एकदम पतला सा हो गए थे, वापस से सारा वेट मेरा ड्रॉप हो गया था।
स्टार्ट हम कितना से किए थे, 50 या 52 सर। जब फ्रेश होके तबियत से फ्रेश उठे तब जब हम वेट चेक करवाए तो मेरा कितना हो गया, 48 के अप्रॉक्स में आ गया था वेट। बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुए कि ये क्या हो गया अचानक से भाई, इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, एक हफ्ता का तो तबियत ही खराब हुआ, एक हफ्ता का तबियत खराब में मतलब पूरा फिजिक ही लॉस हो गया, फिजिक पे कुछ बचा ही नहीं है। तब यहाँ से हम एक दोस्त को मतलब ये सब बात हम बताए थे, वही दोस्त जिसके साथ हम जुआ खेलते थे ना, उसी को हम बताए कि देख इतना मेहनत की, इतना सब कुछ की, एक हफ्ता में सब कुछ खत्म हो गया। पैसा तो वो भी बहुत जीता था, लेकिन उस पैसे का वो भी कभी कुछ कर नहीं पाया या कभी कुछ दिखा नहीं उस पैसे का। तो फिर हम लोग दोनों मिलकर डिसाइड किए, जो हम लोग गलती किए अब आज से हम लोग जुआ नहीं खेलेंगे, वो भी नहीं खेलेगा, हम भी नहीं खेलेंगे, हम लोग जुआ नहीं खेलेंगे। डिसाइड किए, फिर वो ठीक है, इस रास्ते को हम लोग कम्प्लीटली छोड़े और छोड़ने में लोग सक्सेसफुल भी हुए। ऐसा कोई बहुत दिक्कत नहीं हुआ कि हम लोग एकदम छोड़ नहीं पा रहे, लत लग गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईजिली हम लोग छोड़ दिए। अब हमको चाहिए था कि काम थोड़ा ऐसा हो जिससे हमको पैसा ज़्यादा मिले। हम जहाँ पे काम कर रहे थे तो वहाँ पे तुमको समझ में आ नहीं रहा था। हम जहाँ पे जिम जाते थे उस टाइम पे, तो हम अपने जिम ओनर को बताए थे ये बात कि इतना पैसा की ज़रूरत पड़ता है, हम जहाँ पे काम करते हैं इतना कम पैसा मिलता है, होता नहीं है, बहुत दिक्कत होता है, कैसे करे क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ बताइए, कुछ ऑप्शन दीजिए, अगर आपके पास कुछ वैसा काम है तो हमको बतला दीजिए, हम वो करेंगे ताकि थोड़ा सा अर्निंग हो, मेरा अर्निंग होगा तभी हम कर पाएंगे बॉडी बिल्डिंग, अदरवाइज कैसे करेंगे। तो वो हमको लेके गए ऑल ओवर झारखंड के जो डिस्ट्रीब्यूटर है एमडी इमाम, उस टाइम पे हम नहीं जान रहे थे, अभी भी करंट में हम उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। तो उस टाइम पे क्लास 10th या 11th के आने जाने, मैट्रिक हो चुका था, मैट्रिक एग्जाम दे लिए थे, छुट्टी का टाइम चल रहा था, तो उस छुट्टी पे ही हमको मुलाकात हुआ इमाम भाई से, तो हम उनके साथ जुड़े, वहाँ पे मेरा सैलरी बढ़ा, वहाँ पे सैलरी भी बढ़ा, और सप्लीमेंट हम वहाँ पे पहली बार यूज़ करना शुरू किए। हम मतलब जो इतना डरते थे, धीरे धीरे उनके गाइडेंस में वो जैसे जैसे बताते थे तो उस तरीके से मतलब सब कुछ शुरू हुआ, वहाँ से थोड़ा सा एक लेवल अप हुआ, सप्लीमेंट्स वाला खेल, सप्लीमेंट्स जो हम कभी नहीं लेते थे वहाँ से लेना स्टार्ट किए। अब देखो यहाँ पर जो हम इतना दूर तक पहुँचे, फिजिक बनाए, तबियत खराब हुआ, फिजिक खराब हुआ, हम वापस से फिजिक बनाने के लिए तैयार हुए, तो ये सब कुछ हम मोटिवेशन से नहीं किए कि हम कुछ किसी को देख के मोटिवेट या कुछ भी ऐसा वैसा ना, हम मोटिवेशन से नहीं किए, हम ये सारा कुछ किए कंसिस्टेंसी से। हमको आदत था ये सब चीज करने का, हमको अपना फिजिक बेस्ट में देखने का आदत है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी प्रॉब्लम हो जाए, हमको अपना फिजिक बेस्ट पे चाहिए। तो ये चीज देखने का लत था, आदत था, इसलिए तबियत खराब हुआ, जो खराब हुआ फिजिक हम वापस से बनाने के लिए वापस से मतलब स्टार्ट कर दिया सब कुछ, और इस बार सब कुछ फ्रेश तरीके से और हलाल तरीके से करना शुरू किया, ना कि हराम तरीके से जुआ खेल के या ऐसे वैसे कोई गलत काम करके। गलत काम करके नहीं, हम वही मान के चले कि चलो गलत काम करके हम पैसा कमाए थे, गलत काम से हम फिजिक बनाए थे, मैं भी शायद इसीलिए नहीं रहा, निकल गया। गलत काम का पैसा किसका टिकता है, तो मेरा क्यों टिकेगा, जब किसी का नहीं टिका है तो फिर मेरा क्यों टिकेगा भाई, तो मेरा भी नहीं टिका। तो इस तरीका का सोच के साथ हम उस चीज को भूले, पास्ट को इग्नोर किए, अब आगे शुरू करने का कोशिश किए कि सब कुछ अब हलाल तरीके से अच्छे से करते हैं। अब देखो जब मेहनत करने वाला बात आता है ना, तो मेहनत करने वाला में फील होता है कि हाँ भाई इंसान मेहनत कर रहा है, तो फिर से वही सब कुछ प्रॉब्लम आने लगा। थोड़ा पैसा से सब कुछ शुरू हुआ, खर्चा फिर से यहाँ था, हम कमा रहे यहाँ पे, खर्चा यहाँ पे, कमा रहे हम यहाँ पे, तो जो ये इतना रेस्ट बच जा रहा है, तो इसका वजह से हमको टेंशन होता था कि अब इतना सा को पूरा कैसे करें। लेकिन फिर भी इस बार हम कोई गलत रास्ता नहीं अपनाए, इस बार हम एक्स्ट्रा काम पकड़ लिए, काम पे काम पकड़ लिए, यानी कि अभी तक सिर्फ हम शॉप पे काम कर रहे थे सप्लीमेंट का, बट उस टाइम पे हम एक जिम में भी ट्रेनिंग देने लगे एज अ जनरल ट्रेनर, ठीक है, तो वहां से भी थोड़ा अर्निंग होने लगा, तो चलो वहां से भी हमको थोड़ा पुश मिला, वहां से भी सब कुछ सही चल रहा था। अब शॉप भी हो गया, जिम भी हो गया, दोनों का अर्निंग मिला के कम से कम मेरा इतना हो जा रहा है कि मेरा खुद का खर्चा निकल जा रहा है। अब फिलहाल अभी यहाँ से कुछ दिन सब कुछ सही चला, ठीक था। अब यहाँ से शुरू हुआ थोड़ा बहुत घर का प्रॉब्लम आने लगा कि थोड़ा बहुत घर में भी पैसा देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सब कुछ अकेले पापा से मैनेज नहीं हो रहा है, तो थोड़ा बहुत घर में भी हमको हेल्प करना पड़ेगा। तो ठीक है, घर को हम ना तो नहीं बोल सकते, देंगे, जरूर देंगे, नहीं खा के देंगे, घर का बात है, किसी और का बात थोड़ी, तो घर का बात है। तो चलो जो कमाते थे हम उसका 20, 30, 40 धीरे धीरे मतलब परसेंटेज बढ़ाते गए, देने का बढ़ाते गए, देते गए। अब देते गए तो फिर से बात यहाँ पे वही हो गया कि यहाँ पे हमको थोड़ा सा अपना रोकना पड़ता था और यहाँ पे पूरा करना पड़ता था। तो यहाँ पे खैर जरूरी था, मेरे से भी ज़्यादा जरूरी, बॉडी बनाने से ज़्यादा जरूरी मेरा घर था, मेरा बॉडी बनाना ज़्यादा जरूरी थोड़ी था, मेरा बॉडी बनाना ज़्यादा जरूरी मेरा घर था उस टाइम पे।
तो घर को भी हमको देखना पड़ता था, कुछ जो पैसा वहाँ लग जाता था, जो रेस्ट अमाउंट बचता था वो रेस्ट अमाउंट से हम अपना खर्च निकालते थे, जो कि पूरा नहीं निकलता था। लेकिन कुछ दिन इसी तरीके से चला, फिर धीरे धीरे सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन वही था कि कमाई नहीं था, तो हमको थोड़ा सा और पैसा चाहिए था। अब और पैसा के लिए अब क्या करें, तो हम एक दो काम और पकड़ लिए, ट्यूशन्स पढ़ाने लगे बच्चों को। अभी अभी तो पुराना हो गया, उस टाइम पे नया नया आया था स्विगी और जोमेटो, ये सब नया नया आया था, तो हम स्विगी में ज्वाइन कर लिए थे। तो स्विगी में डिलीवरी का काम करते थे पार्ट टाइम अपना शॉप पे रहते थे, पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाते थे, और पार्ट टाइम जिम में ट्रेनिंग देते थे। सुबह से लेकर रात तक हम कोई ना कोई काम में बिजी रहते थे। तो इस तरीके से थोड़ा सा अर्निंग बढ़ा, लेकिन काम बहुत ज़्यादा था, मतलब रेस्ट था ही नहीं, हमको रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता था। पूरा दिन भर कुछ ना कुछ काम, भाग दौड़ हो रहा। लेकिन करते करते हमको आदत लग गया। लेकिन खैर, अगर हमको फिर हेल्प मिला तो यही सारा काम से हेल्प भी मिला। सब कुछ सही चल रहा था, पैसे वैसे थोड़ा सा वापस आना शुरू हो गया, फिर से हमको थोड़ा सा ठीक लगा, चलो कम से कम इतना मेहनत करे तो थोड़ा सा पैसा तो आ ही रहा है, पैसा आ रहा है तो कम से कम वो चीज़ हम कर पा रहे जो चीज़ के लिए हम इतना काम करने के लिए परेशान हो रहे थे। तो वापस से सब कुछ अच्छा सा शुरू हुआ। फिर कुछ रीज़न से हम जो जिम पे काम करते थे उस जिम को हम छोड़ दिए और इस जिम में आ गए जहाँ पे भी हम वीडियो बना रहे हैं। तो ये हो गया करंट का बात। यहाँ पे अभी जैसे वीडियो बना रहे हैं, हमको लगता है यहाँ पे मेरा कुछ महीना या कुछ दिन के बाद 1 साल कंप्लीट हो जाने को है। मतलब इस जिम पे ये वाले जिम पे जहाँ पे हम वीडियो बना रहे थे, इस जिम पे मेरा 1 साल कंप्लीट होने को है। तो यहाँ पे आए तो मेरा हालत थोड़ा सा और भी बेटर हो गया, सब कुछ सही हुआ। यहाँ पे भी हम ट्रेनिंग ही देते हैं, ट्रेनिंग हो गया, पर्सनल ट्रेनिंग हो गया, सप्लीमेंट्स हो गया। देखो, एक ट्रेनर का मतलब पैकेज किस किस चीज़ पे होता है, यही इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड होता है। तो मेरा भी है, तो सब कुछ अभी यहाँ पर से हम कह सकते हैं कि मेरा शॉप अभी ठीक है, अच्छा चल रहा है, जिम अच्छा चल रहा है, मेरा अर्निंग बहुत हैवी नहीं है, लेकिन हाँ, जो उतना टेंशन वाला था उस टेंशन वाले अमाउंट से भी थोड़ा सा उड़ गया। लेकिन वही होता है ना कि जब सैलरी बढ़ता है, कमाई बढ़ता है, तो खर्च भी बढ़ता है। तो बिल्कुल मेरा साथ भी वही हुआ है कि अभी करंट का हम बात बता रहे, तो वही हो रहा है। हम जितना कमा रहे, खर्च भी उसी हिसाब से हो रहा है, यानी कि जितना कमा रहे हैं उतना ही खर्च भी हो रहा है, बल्कि कभी कभी डबल हो जा रहा है, एक्स्ट्रा हो जा रहा है, एक्सेस हो जा रहा है, लेकिन कम नहीं हो रहा है। हम तुम लोग को यहाँ पे अपना एक कमजोरी भी बताना चाहेंगे कि देखो, पैसा जब मेरा हाथ पे रहता है ना, तो हम सेविंग्स नहीं कर पाते। मतलब अगर तुम हमको बोलो कि सेविंग करना चाहिए, हम नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा मेरे से सेविंग वगैरह, नहीं हो पाता। अब चाहे इसको जो भी बोलो, वो मेरा मेंटालिटी ही वैसा है कि सेविंग्स होता ही नहीं है। हमको अगर कुछ चाहिए तो मतलब चाहिए, पैसा है नहीं हमको उससे कोई मतलब नहीं, बस हमको वो चीज़ चाहिए। वो चाहिए के लिए हम कुछ भी करेंगे, दिन रात 24 घंटा हम काम करेंगे, कहीं से पैसा अरेंज करेंगे, पैसा बनाएंगे और वो चीज़ को हम ले लेंगे। तो ये है मेरा मेंटालिटी। सेविंग वेविंग वाला हिसाब मेरे से नहीं हो पाता, मेरे से नहीं हो पाता सेविंग। हम 10 जगह एक्स्ट्रा काम कर लेंगे, एक ही बार में बहुत सारा काम कर लेंगे, लेकिन रोक रोक के आराम आराम से जमा करके आराम से लेंगे, ऐसा वाला नहीं हो पाता। उतना सब्र, उतना पेशेंस मेरे अंदर है ही नहीं, पेशेंस ही नहीं। तो ये चीज़ कहीं पे हमको बहुत अच्छा भी हो जाता है, मतलब कहीं पे बहुत बेनिफिट भी होता है इसका, कहीं पे बहुत दिक्कत भी होता है इसका, वजह से पेशेंस नहीं है। तो खैर देखो, अभी करंट 2024 चल रहा है, कुछ बातों को चलो हम छोड़ते हैं, तुम लोग को कुछ बात अभी इधर बताते हैं। तो कभी जो जर्नी हम शुरू किए थे सिर्फ वेट गेन करने से, हम कभी सोचे नहीं थे कि मतलब वेट गेन करने से वो जर्नी आज 2024 में एज अ रांची का मैन फिजिक हम बन जाएंगे, डेनिम जींस मॉडल बन जाएंगे 2024 का। हम कभी नहीं सोचे थे कि मतलब स्टेज पे भी हम कम्पीट करेंगे। हम जो फिजिक को उस टाइम पे हम मिरर में देखते थे, उस फिजिक को लेके हम कभी स्टेज पे चढ़ेंगे, कभी नहीं सोचे थे। हम यहाँ पे कुछ क्लिप्स और फोटोज लगाएंगे अपना गेम का, करंट वाला 2024 का। हम गेम तो क्लास 10th में भी खेले थे, लेकिन वो हम जीतने का मकसद से नहीं खेले। तो वो हमको मेरे जिम वाले ओनर ने कहा था कि सीखने के लिए खेलो। वो गेम सीनियर्स का था, हम तो उस टाइम पे जूनियर थे, बट उन्होंने कहा था कि सीखने के लिए खेलो, एक बार एक्सपीरियंस ले सकते हो जाके कि कैसा लगता है, नहीं लगता है, क्या फील होता है, नहीं लगता है। कम से कम स्टेज में जाने में जो तुम लोग को डर लगता है वो डर नहीं लगेगा। तो उस टाइम पे भी खेले थे। तो उस टाइम पे तो खैर मेरे पास कोई पिक्स है नहीं, लेकिन अभी करंट वाला गेम का पिक्स है। तो हम अपना लाइफ में सबसे पहला बार अटेम्प्ट किए मेन फिजिक के लिए, सबसे पहला बार स्टेज में चढ़े। बहुत डर लग रहा था कि पहला बार चढ़ रहे, पता नहीं किस तरीके से पोजिंग होगा, पता नहीं जीतेंगे या हार जाएंगे, कैसा लगेगा नहीं लगेगा, उस टाइम पे फिजिक कैसा दिखेगा नहीं दिखेगा।
फिजिक्स जैसा सोच रहे वैसा सही होता है या नहीं होता। उस टाइम पे मतलब बहुत टेंशन था, पहली बार खेल रहे थे। तो चलो हमको सपोर्ट बहुत मिला, बहुत जगह सपोर्ट मिला। मेरे जो जिम के ओनर है शम्स भाई, इनका बहुत सपोर्ट था। मेरे जो शॉप वाले ओनर है इमाम भाई, उनका बहुत सपोर्ट था। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनका सपोर्ट था। मेरे बैच के जो मेंबर्स हैं एब्सोल्युटली उनको मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता। उन्होंने जिस तरीके से जितना सपोर्ट किया है भाई, इतना स्टोरी लग गया था, इतना। मेरा गेम डे से एक दिन पहले बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, जीत के आइएगा, जीत के आइएगा। हम बोले बाप रे बाप, ये लोग इतना सपना देख लिया है। और हमको डर लग रहा, मतलब डर मेरा और थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी भी हो रहा था कि लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, लोग चाह रहे कि हम जीते। सब लोग स्टोरीज पे स्टोरीज लगा रहे हैं, हम खुशी थे, खराब नहीं लग रहा था, हमको बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो ये था गेम से एक दिन का पहले का बात। गेम डे, गेम डे आया, स्टेज पे चढ़े, टॉप 5 में सिलेक्ट हुए, टॉप 5 का कम्पीट हुआ, फिर टॉप 3 में सिलेक्ट हुए, टॉप 3 में आ गया। चलो तब राहत मिला कि चलो हमको अगर थर्ड प्लेस भी ये लोग दे देगा तो भी हम खुश रहेंगे भाई। टॉप थर्ड में, टॉप थर्ड में हम में 2 और है, जाहिर सा बात है प्राइज हमें लोग में ही डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो हम मतलब मन में सोचते थे स्टेज में खड़ा होकर कि अगर हमको थर्ड भी दे देगा हमको बुरा नहीं लगेगा। हम बहुत खुश थे कि टॉप थर्ड में आ गए, थर्ड प्लेस भी अगर मिल जाता है तो हम बहुत खुश है। थर्ड प्लेस नहीं मिला, हमको सेकंड प्लेस मिला, डबल खुश। मतलब हमको यकीन नहीं हुआ कि हम जिंदगी में पहली बार compete किया और पहला कंपटीशन में हमको सेकंड प्लेस मिला। नॉट बैड, सेकंड प्लेस इज नॉट अ बैड। मेन फिजिक में देखो बहुत अच्छा अच्छा फिजिक आता है। 95% लोग वहां पे नेचुरल नहीं होते, स्टेज पे जो लोग आते हैं नेचुरल नहीं होते, सब लोग इनहेंस होके आता है। हम ये सोच के जा रहे थे कि हम तो भाई नेचुरल, हम तो कुछ लिए नहीं, हम तो कोई तरह का जर्क पे है नहीं, कोई तरह का गियर पे है नहीं, पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, टॉप 10 में भी आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे हम बोल सकते हैं, एकदम गारंटेड बोल सकते हैं, यहाँ पे हमको शम्स भाई बहुत सही तरीका से मोटिवेट किए कि तुम हमको ये बताओ, अगर मान लो तुम गियर लेके जाते हो, मान लेते हैं कि तुम गियर तुमको देते हो, तुम गियर पे जाते हो, स्टेज पे जीत भी जाते हो, क्या हो जाएगा? अरे ठीक है, तुम गियर के साथ नहीं जा रहे हो तो ज्यादा क्या हो जाएगा, हार क्या होगे? ठीक है हार जाओगे, नेक्स्ट कॉम्पिटिशन फिर से खेल लेना, नेक्स्ट में थोड़ा सा और इम्प्रूव करके जाना। बात वो बहुत डिटेल में समझाए थे, हम तुम लोग को एकदम छोटा सा कड़ी बता रहे हो, बहुत डिटेल में समझाए थे, हमको डिटेल में समझाए थे इसलिए हमको समझ में भी आ गया था। लेकिन हम तुम लोग को अभी बहुत छोटा सा कड़ी बता रहे हो, सारा बात का निष्कर्ष बता रहे हैं कि हाँ हार जाओगे तो क्या होगा, कोई दूसरा गेम खेल लेना। गेम एक थोड़ी है, बहुत सारा गेम होता है, एक ही गेम पे थोड़ी सब कुछ डिपेंड है। तो बात तो सही है, एक ही गेम पे सब कुछ डिपेंड नहीं है, बहुत सारा गेम होता है। तो चलो ठीक है, सब लोग इनहेंस ही सही, हम नेचुरल ही सही। तो गए खेले, सेकंड प्लेस आ गया। हमको तो यकीन ही नहीं हुआ भाई कि हम नेचुरल सेकंड प्लेस निकाल लिए। यहाँ इतना अच्छा अच्छा बंदा लोग जो इनहेंस होके आया, मतलब वो लोग को हम हरा दिए, हम वो लोग को हरा दिए जो लोग इनहेंस था। हम इनहेंस भी नहीं है, सो हमको सेकंड प्लेस मिला। अगर हम इनहेंस होते तब तो हमको लगता है कि हम इजी यहाँ पे फर्स्ट आ जाते। लेकिन खैर हम उतना डिटेल में नहीं सोचा, हम उतना में ही बहुत खुश थे कि हाँ जीत गए। और उस दिन पे हम सिर्फ एक गेम नहीं खेले, 2 तरह का कैटेगरी में हम खेले थे। एक डेनिम जींस मॉडलिंग का था और एक मेन फिजिक का था। तो मेन फिजिक का तो चलो हम सेकंड प्लेस निकाल लिए, डेनिम जींस मॉडलिंग वाला में भी मेरा सेकंड प्लेस ही आ जाता है, लेकिन मेरे से थोड़ा सा गलती हो गया। डेनिम जींस वाला में हमको क्या लगा था कि टैन लगा के नहीं जाया जाता है, सिर्फ मेन फिजिक में टैनिंग किया जाता है, डेनिम जींस वाला में टैनिंग नहीं किया जाता है। सब लोग कर रहा लेकिन हम नहीं कर रहे, हमको लगा कि नहीं किया जाता। हमको उस टाइम पे कोई भीड़ में कोई बड़ा ही लोग बोला कि टैनिंग करने की जरूरत नहीं, डेनिम जींस में ऐसे ही जाया जाता है। हम चले गए, अब चले गए तो मेरा मार्क्स कट गया, तो मार्क्स कट गया तो हमको सेकंड के बदले थर्ड मिल गया। अदरवाइज हो सकता है कि हमको उस पर भी सेकंड मिल जाता है, क्योंकि डेनिम जींस में भी फर्स्ट वही आया था जो मेन फिजिक में फर्स्ट किया था। तो वो दोनों गेम में फर्स्ट आया और हम दोनों गेम में सेकंड आए। सॉरी, मेन फिजिक में सेकंड आया और डेनिम में थर्ड आया। डेनिम में भी हम सेकंड आ जाते, हमको बोले भी थे वहां के जो जज लोग थे, वो लोग हमको बोले भी कि सेकंड हो जाता तुमको ही मिलता, लेकिन तुम्हारा मार्क्स कटा है, टैनिंग तुम नहीं किए इसलिए। चलो कोई बात नहीं, कम से कम मेरा जो मेन फोकस था मेन फिजिक, उस पर मेरा एक अच्छा प्लेस लगा, क्योंकि मेरा मेन फोकस मेन फिजिक ही था। अभी भी आगे का मेन फोकस मेन फिजिक ही है। डेनिम जींस बस हम छेड़ लिए थे, ऑप्शन था, हमको सब सही लग रहा था, हम तैयार दिख रहे थे अपने आप में, तो हम सोचे कि कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार ट्राई किया जा सकता है। हम उससे पहले भी बहुत बार मॉडलिंग वाला गेम्स खेल चुके थे, हम जीते हुए भी है मॉडलिंग बहुत सारा। तो हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था कि डेनिम जींस तो मॉडलिंग वाला ही होता है, तो हम जरूर निकाल लेंगे, 100% निकाल लेंगे। पहले वाला मॉडलिंग गेम इतना अच्छा अच्छा जीते, तो ये भी निकाल लेंगे। तो ये सोच के हम खेल लिए और एब्सोल्युटली जीत भी गए। ठीक है, वो कुछ गलती की वजह से सेकंड में आकर थर्ड आया, लेकिन ठीक है, वैसा कोई हमको खराब नहीं लगा।
ठीक था, वो मेरा ही पर्सनल गलती से हुआ, तब हम क्या कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते। तो देखो, हम इतना सब कुछ बता के क्या बताना चाहते हैं तुम लोग को, इतना सब कुछ, इतना सारा बात का क्या निष्कर्ष निकलता है। देखो अभी जैसे हम जो बैच में ट्रेनिंग देते हैं, इस बैच में बहुत सारे लोग बड़े भी आते हैं, छोटे भी आते हैं और बहुत सारे बच्चे भी आते हैं। बच्चे कुछ वैसे जो 7 क्लास में, 8 क्लास में, यानी कि वो हमको दिलाते हैं अपना याद, मेरा याद दिलाते हैं जब हम शुरू किए थे। हम जब शुरू किए थे तब हमको बताने वाला इतना मतलब कोई डिटेल में नहीं था, लेकिन चूंकि हम जान रहे हैं, अब सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ नहीं मतलब कि उतना तो जान रहे हैं जहाँ से वो लोग को हम निकाल सकते हैं। तो कम से कम वो लोग को गलत रास्ते पे ना जाने दे, वो लोग को कुछ इस तरीके का बात या कोई तरह का मैटर ना करने दे जो हम किए। तो हम भी वही लोग को सिखाते हैं, बेसिक्स पे स्ट्रिक्ट रहो, बेसिक पे बने रहो, इस तरीके से चलो, उस तरीके से चलो, जितना हो सकता है मेरे से और जितना अच्छे से हो सकता है हम उतना अच्छा से कोशिश करते हैं उन लोगों को बताने का और सिखाने का। एंड एब्सोल्युटली मेरे बैच में 90% लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ हमको रिजल्ट मिल रहा है। रेस्ट 10% जो अनडिसिप्लिन्ड है, यानी कि जिनको हम बताते कुछ है करते कुछ है, सुनने को तो वो सुन लेते हैं मेरी सारी बातों को, लेकिन करते वो जो उनको समझ में आता है। तो रेस्ट 10% उन लोगों को छोड़ दो, लेकिन जो 90% है वो मेरा सुनते भी और करते भी तो रिजल्ट भी आता है। तो हमको भी अच्छा, जब रिजल्ट उनको आता है तो एब्सोल्युटली जितना खुशी उनको होता है उससे ज़्यादा खुशी हमको होता है कि चलो इसको रिजल्ट मिला, हम कुछ बताए, ये किया, मेरा करने से इसको रिजल्ट मिला, तो हमको खुशी होता है कि चलो मेरे वजह से इसको रिजल्ट मिला है। हमको भी बहुत अच्छा फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है, वो लोग भी बहुत अच्छे से उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। आप जैसा बताए वैसा किए, अब जो बोले थे खाने वैसा खाए, अब जिस तरीके से बताए थे चलने के लिए वैसा चले, हमको रिजल्ट मिला है, फैट लॉस हो गया, वेट गेन हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो भी खुश, हम भी खुश। देखो फिजिक जो होता है ना, हर किसी का फिजिक देखो अलग है, मेरा फिजिक अलग है, आपका फिजिक अलग है, कोई बॉडी बिल्डर है तो उसका फिजिक अलग है, कोई मॉडल है तो उसका फिजिक अलग है। देखो फिजिक मेंटेन तुम्हारा मोटिवेशन से नहीं होने वाला, ये तुम लिख के ले लो। तुम कितना भी मोटिवेटेड रहो, कितना भी किसी को देख के मोटिवेटेड हो जाओ, वो टेम्पररी रहेगा। मोटिवेटेड होके तुम फिजिक को हमेशा बैलेंस नहीं कर सकते हो। फिजिक बैलेंस होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज से बैलेंस होगा, वो है कंसिस्टेंसी। देखो मोटिवेशन किसको बोलते हैं, मोटिवेशन हम चलो इसको बोल सकते हैं कि हाँ इनका फिजिक अच्छा, हम इनको देख के इंस्पायर हुए, हमको भी इनके जैसा फिजिक बनाना है, जिम शुरू किया, डाइट शुरू किया, इनके जैसा फिजिक बनाना है। 2 दिन एकदम फुली मोटिवेटेड किए जैसे ये कर रहे हैं, ये तो चलो 10 साल में बनाए, मान लो कि कोई सामने वाला पर्सन 10 साल लगा उसको फिजिक रेडी करने में, हम तो उसको अभी पूरा बनाया उसका फिजिक देख के मोटिवेट हो गए। और हम उतना 10 साल का उसका हार्डवर्क तो नहीं देखे, वो क्या क्या करके कितना पापड़ बेल के वो 10 साल में इस तरीके का फिजिक को तैयार किया। हम तो बस उसका बनाया फिजिक देखे और हम ये सोच रहे कि हमको भी अब इसके जैसा बनाना है। 2 दिन एकदम पूरा जोर शोर से काम किए, तीसरा दिन बैठ गए। तो यही है मोटिवेशन। मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, लेकिन यही चीज अगर इसको हम लोग एक स्टेप आगे लेके चले तो उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में देखो क्या होता है कि तुमको पता है कि ये काम तुमको आज भी करना है, कल भी करना है, परसों भी करना है, उसके बाद भी करना है, उसके बाद भी करना है। तुमको पता है मतलब कि हाँ ये कंटिन्यू चलेगा 10 साल 11 साल इस तरीके का, तुमको टाइम फ्रेम पता है कि हाँ इतना टाइम लगने वाला है। तो मतलब वो जो भी आगे होने वाला है वो तुमको पता है, और तुम उस चीज को करने के लिए मेंटली तैयार हो, और तुम सिर्फ तैयार नहीं उस चीज को कर भी रहे हो। अब हर दिन तुम्हारा दिन मतलब एक जैसा रहे ऐसा भी जरूरी नहीं, किसी दिन कुछ प्रॉब्लम आ गया, किसी दिन कुछ हो गया, कुछ रीजन से तुम कभी जिम नहीं जा पा रहे हो, कभी डाइट नहीं ले पा रहे हो, बहुत सारा मसला होता है, लेकिन इतना सब कुछ प्रॉब्लम में भी तुम अगर किसी तरीके से सब कुछ मैनेज कर रहे हो तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, कि हाँ किसी भी तरीके से कर रहे हैं, 19-20 जैसे भी कर रहे हैं। अब चूंकि तुम कर रहे हो तो रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट देखो कंसिस्टेंसी में ही छुपा हुआ है, रिजल्ट मोटिवेशन में नहीं छुपा हुआ। तो मोटिवेशन के पीछे मत भागो, कंसिस्टेंसी के पीछे भागो, डिसिप्लिन बिल्ड करो। इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे जागना है, इस टाइम पे फ्रेंड्स के साथ जाना है, इस टाइम पे स्टडी करना है, इस टाइम पे जिम करना है। जो भी तुम्हारा रूटीन है, हम नहीं बोल रहे एकदम सेम टू सेम तुम मेरा रूटीन फॉलो करो, तुम्हारा जिस तरीके का लाइफ शेड्यूल है, जिस तरीके का लाइफ स्टाइल है, तुम उस चीज को रूटीन में कन्वर्ट करो और एक अच्छे से रूटीन में करो। तो हमको लगता है कि तुम वो सब कुछ पा सकते हो जिसका तुम सपना देखते हो। अच्छा जॉब का, अच्छा, सबको कौन नहीं चाहता है कि भाई मेरा करियर अच्छा हो, हम अच्छा खासा अर्निंग करें, कोई है जो नहीं चाहता है, हम भी चाहते हैं, तुम लोग भी चाहते हो, ऑफकोर्स चाहते हो। लेकिन क्या वो सिर्फ चाहने भर से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होने वाला, उसके लिए तुमको भी काम करना पड़ेगा, हमको भी करना पड़ेगा। अब रहा बात कितना करना पड़ेगा, देखो बात तो ये है कि जितना करोगे उतना ही मिलेगा। इसमें भी लेकिन 2 कैटेगरी है, एक है हार्ड वर्क, एक है स्मार्ट वर्क। बहुत सारे लोग को पता नहीं है तो हार्ड वर्क किए जा रहे, और बहुत सारे लोग थोड़ा सा स्मार्ट है तो वो हार्ड वर्क के बदले स्मार्ट वर्क को चूज करते हैं।
देखो कमाने वाला तो सोते हुए भी कमा रहा है, और कोई 24 घंटा रिक्शा चला के भी कमा रहा है। कमा दोनों रहा है, ये भी कमा रहा है, ये भी कमा रहा है। लेकिन जो सो के कमा रहा है वो लॉन्ग लास्टिंग कमा रहा है, क्योंकि वो सो के कमा रहा है बॉडी उसका रेस्ट में, तो वो रिक्शा चलाने वाले के मुकाबले में ज़्यादा कमा रहा है और ज़्यादा लंबा टाइम तक कमा रहा है। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, और ये है हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क अपना जगह पे बहुत अच्छा है, हार्ड वर्क करना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम बोलेंगे तुम लोग दिमाग लगाओ और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क के बारे में भी सोचो। स्मार्ट वर्क में भी देखो पैसा कमाने का बहुत तरीका है। ऐसा नहीं कि तुमको एकदम मजदूरी ही करना है तभी तुमको पैसा मिलेगा, बहुत सारा तरीका है। सबसे अभी हम अगर करंट सिनेरियो में देखें कि सबसे अच्छा अगर पैसा किससे बन रहा है, तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा पैसा भी बन रहा है इन्वेस्टमेंट में। अगर तुम लोग को इन्वेस्टमेंट के बारे में पता है, तुम लोग करते हो, तो बहुत अच्छा बात है, थम्स अप। आगे भी करो, अच्छे से करो, ध्यान से करो। इन्वेस्टमेंट में बहुत पैसा है, इन्वेस्टमेंट में अच्छा पैसा अगर सही से करोगे, थोड़ा सा पेशेंस के साथ करोगे तो। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट के बारे नहीं पता, कोई बात नहीं, उसके बारे सीखना, जरूर सीखने का कोशिश करना। उसके अलावा भी बहुत सारा अच्छा अच्छा वर्क्स है, बहुत सारा पार्ट टाइम जॉब्स होते हैं, बहुत सारा, एक दो जॉब थोड़ी, बहुत सारा हजारों हजार जॉब है। देखो करना चाहोगे तो सब कुछ हो जाएगा, और नहीं करना चाहोगे तो जितना बहाना बना लो उतना कम है। बोलते हैं ना, जिसको करना है वो तो करके ही रहता है, चाहे ऐसे या वैसे, कहीं से भी करे करके रहता है। करने वाला को रास्ता का कमी नहीं, करने वाला को हर चीज में रास्ता दिखने लगता है, हर चीज में पैसा। जिसको देखो पैसा कमाना है उसको हर चीज में पैसा दिख जाएगा, कि ऐसा करने से पैसा मिल सकता है, वैसे करने से पैसा मिल सकता है, तो करने वाला को दिख जाएगा। लेकिन जिसको करना नहीं, जिसको सिर्फ बैठ के बात करना है, तो वो देखो कुछ नहीं कर सकता। उसको तुम रास्ता दिखा भी दोगे या रास्ता में हाथ पकड़ कर लेके भी जाओगे तो भी वो नहीं कमा पाएगा, क्योंकि उसको कमाना मेंटली है ही नहीं। वो बस सोच रहा है कि हाँ आज बैठे बैठे, आज बैठे बैठे किसका आता है भाई, बैठे बैठे नहीं आने वाला है। तो देखो हम इस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट में एंड करते हैं और तुम लोग को लास्ट का कुछ पॉइंटेड चीज बताते हैं। सबसे पहले हम जैसे कुछ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। देखो फिजिक बनाना क्या बहुत हार्ड है? तो बिल्कुल नहीं। फिजिक तुम 6 महीने 8 महीने में भी बहुत अच्छा मेंटेन फिजिक, टोन्ड फिजिक बना सकते हो। ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है फिजिक बनाना, ठीक है? तो फिजिक बहुत इजी बन सकता है। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं तुमको एकदम बॉडी बिल्डर वाला रूटीन फॉलो करने का, 5 मील्स अ डे, 6 मील्स अ डे, इतना ग्राम चिकन, इतना ग्राम ये, इतना एग्स वाइट, इतना प्रोटीन, इतना क्रिएटिन, ये वो। बिल्कुल गलत बात। इतना सब कुछ करने का जरूरत नहीं है। वो बॉडी बिल्डर है भाई, वो बॉडी बिल्डर है इसलिए वो कर रहा है, तो वो एक अलग चीज है, तुम एक अलग चीज हो। उसको कॉम्पीट करना है, तुमको नहीं करना है। उसका काम ही वही है, प्रोफेशन ही वही है। तुम्हारा प्रोफेशन वो नहीं है। तुम्हारा प्रोफेशन स्टेज पे चढ़ना, स्टेज पे जाना नहीं है, स्टेज पे जाके शो ऑफ करना नहीं है। तुम फिट एंड फाइन रहना चाहते हो तो तुमको उतना कुछ करने की जरूरत नहीं जितना वो कर रहा था। तुम बेसिक पे स्टिक्स रहो, बेसिक्स खाओ, नॉर्मल घर का होम बेस्ड फूड टाइम से खाओ, फ्रेश खाओ, सही से खाओ। प्रोटीन वाले फूड्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दो, गुड कार्ब्स लो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लो, तो तुम्हारा फिजिक अच्छा बैलेंस रहेगा। ऐसा कोई बात नहीं कि एकदम वैसा करोगे तब एक फिजिक रेडी हो ना। सिंपल खाना खा के भी तुम लोग का बॉडी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। बस उसमें क्वालिटी होना चाहिए, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी होना चाहिए उस खाने पे। तो इस तरीके से इसका आंसर हम दे सकते हैं कि हाँ बहुत इजी फिजिक बन सकता है। बस तुमको खाली सही आइडिया और सही नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज नहीं है, सही नहीं है, तो इसके बारे में पता करो, और जब तक पता नहीं चलता तब तक एक अच्छे ट्रेनर के गाइडेंस में सब कुछ करो, जो तुमको मतलब सब कुछ बताए तुम्हारे फिजिक के अकॉर्डिंग कि तुमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? और अभी तक का मेरा से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एक सवाल है कि हम नेचुरल है या इनहेंस है? तो देखो मेरा बहुत सारा वीडियो और बहुत सारा फोटो ऐसा है जिसको हम बहुत पीक पे ले जाने के बाद वो फोटोज को लिए, वीडियोस को लिए, तो बहुत पीक वाले कंडीशंस पे लिए। तो 95% लोग ये बोलते हैं कि हम नेचुरल नहीं है। बट देखो बोलने को क्या है यार, हम उस फिजिक को कैसे बना रहे, उस फिजिक को बनाने के लिए कितना पापड़ बेल रहे, वो हमको पता है, हम ही जान रहे। और हम इतना अभी इस बेस पे यहाँ तक पहुँचने के बाद तो कह सकते हैं कि हम अभी तक जो फिजिक बनाए हैं, तुम लोग जितना भी मेरा फिजिक देखे हो, चाहे तुम लोग को वो नेचुरल लगे या इनहेंस लगे, हम अपना मुंह से अगर हम बोलेंगे तो हम ये बोलेंगे कि हम अभी तक जो फिजिक बनाए वो हम नेचुरली बिल्ड किए। अभी तक हम किसी भी तरीके का गियर पे नहीं आए। हमको पता बहुत कुछ है, लेकिन हम किसी भी तरीके गियर का यूज नहीं किए। अभी तक हम जो भी यूज किए डाइट एंड सप्लीमेंट्स, दैट्स इट। इससे ज्यादा अभी हम थर्ड स्टेप पे गए ही नहीं। हो सकता है कि हम आगे जाए, और इंशाल्लाह जब भी हम जाएंगे तो हम एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ जाएंगे, मतलब बता के जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम ले रहे हैं सब कुछ और बोलेंगे हम तो भैया नेचुरल है। हम पूरा किए जा रहे हैं, गियर पे गियर डाले जा रहे हैं, साइकिल पे साइकिल चलाए जा रहे हैं, और तुम लोग को बताएंगे नेचुरल। तो ऐसा वाला काम हमसे होगा भी नहीं, और ऐसा वाला काम को करना भी नहीं है। अगर वो चीज़ हम करेंगे तो वो चीज़ हम जरूर बताएंगे। और यस,
फ्यूचर में वो चीज़ हम करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल हम फ्यूचर पे साइकिल पे जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, 100% जाएंगे। लेकिन जब जाएंगे तो बता के जाएंगे, बिना बताए या झूठ नहीं बोलेंगे कि हम नेचुरल है, ठीक है। लेकिन हम अभी जरूर बोलेंगे कि हम नेचुरल है, क्योंकि हम अभी नेचुरल है। जब मेरा गेम हुआ था तो उस टाइम पे तो बाप रे बाप, जितना मेरा पास अलग से इनबॉक्स में मैसेज आया था, कौन सा गियर चला है तुम्हारा, बहुत अच्छा रिजल्ट दिख रहा है, ऐसे वैसे, प्लीज अपना गियर बता दो। मतलब कोई उस टाइम पे ये नहीं पूछ रहा कि नेचुरल हो या नहीं, डायरेक्ट बोल रहा है गियर बता दो। मतलब उन लोग अपने आप में ही कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस इतना है उन लोग का कि हाँ हम गियर लिए हैं तभी मेरा फिजिक वैसा रेडी हुआ है। तब उतना सारा लोग को जवाब देने से अच्छा है हम करंट ब्लड टेस्ट किए, करंट ब्लड टेस्ट करवा के स्टोरी पे लगा दिए, लीजिए भैया अगर गियर पे होंगे तो आपको ब्लड टेस्ट पे दिख जाएगा, तो बोलती बंद हो गया। तो देखो वही होता है कि जब अच्छे से सही तरीके से आप अपने आप पे काम करोगे तो नेचुरली भी बहुत पोटेंशियल होता है बॉडी में, बहुत ऊपर तक जाने का। हम ये नहीं बोल रहे कि सब कुछ एकदम जीत जाओगे नेचुरली तुम कम्पीट पहला बात कर ही नहीं सकते हो। छोटे लेवल का कंपटीशन जीत जाना वो एक अलग बात है, लेकिन एक अच्छे लेवल पे तुम अगर कम्पीट करना चाहते हो और तुम चाहते हो कि नेचुरल कम्पीट हो जाए, तो आज का टाइम के हिसाब से हमको नहीं लगता कि वो सब मतलब उन सब बातों में कोई दम है, वैसा रियलिटी में मतलब हमको नहीं लगता। देखो इम्पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन फिलहाल पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि जैसा लाइफ स्टाइल है, जिस तरीके का हम लोग का भी खान पान है और जैसा खाना पीना का क्वालिटी है, तो उस हिसाब से तुम नेचुरली अपने आप को तैयार करके एक अच्छा स्टेज पे लेके जा सकते हो। तो हम बोलेंगे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ इम्पॉसिबल भी नहीं है, चाहो तो हो सकता है। बस यही कि काम 2 गुना 3 गुना करना पड़ेगा, लेकिन यस चाहोगे तो हो सकता है। लेकिन सिंपल तरीके से जिस तरीके से चला जाता है और वहां पे जाया जाता है, तो वो नेचुरली पॉसिबल नहीं, उसके लिए तुमको इनहेंस होना पड़ेगा, गियर पे आना ही पड़ेगा। तो वो हो गया बात का बात। तो फिलहाल इस सवाल का जवाब हम तुम लोग को यहाँ पे करंट में बता रहे। अभी तक हम जो है नेचुरल है, किसी भी तरीके का इन्हेंसमेंट वाला ड्रग्स का यूज अभी तक नहीं किए, आने वाला टाइम पे करेंगे वो एक अलग बात है। बट अभी तक हम जो भी फिजिक तुम लोग को दिखा रहे हैं और दिखाए हैं, उस पर हम किसी भी तरीके का ड्रग्स का यूज नहीं किया, 100% नेचुरल। ओके, देखो बहुत सारा बच्चा लोग जिम करता है, बहुत अच्छा बात है, जिम करता है, करना भी चाहिए, बुरा बात नहीं है। लेकिन उनके मम्मी पापा या जो भी रिलेटिव्स है, बहुत सारे लोग डरते हैं कि इतना छोटा सा जिम कर रहा है, हाइट रुक जाएगा, ये प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा। जैसे मेरे ही बैच का एक लड़का है, मेरा बैच का लड़का नहीं है, शाम वाले बैच का एक लड़का, बट वो मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो उसका कहना था कि वो जिम तो आ रहा है, लेकिन वो बहुत घर में डांट सुन रहा है, घर में भी और स्कूल्स में भी, कि इतना छोटा सा जिम जा रहा है। मतलब उसका जो सर लोग है बहुत उसको उल्टा सीधा बात पढ़ा रहे, तुम जिम जा रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तुमको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हारा मम्मी पापा क्यों नहीं रोक रहे, ऐसे वैसे। तो वो समझ में नहीं आता यार, मतलब टीचर होके कोई इतना रॉन्ग डायरेक्शन पे किसी बच्चे को कैसे ढकेल सकता है। भाई वो बच्चा उस टाइम पे सिगरेट भी पी सकता था, नशा भी कर सकता था, पूरा टाइम बर्बाद करके कुछ उल्टा सीधा काम भी कर सकता था, लेकिन वो सब कुछ नहीं करके इतना अच्छा से जिम कर रहा है, 4 से 5 टाइम अच्छा फ्रेश खाना खा रहा है। क्या प्रॉब्लम है तुमको? मतलब तुमको अप्रिशिएट करना चाहिए, तुमको उसको और बढ़ावा देना चाहिए, तुमको उसको और पुश करना चाहिए। तो तुम उसको डीमोटिवेट कर रहे हो कि ये नहीं करना चाहिए, जिम नहीं करना चाहिए, हड्डी में प्रॉब्लम होगा, हड्डी में दर्द होगा। क्यों दर्द होगा भाई हड्डी में? हड्डी में क्यों दर्द होगा जिम करने से? क्यों उसका हाइट रुक जाएगा? हाइट जिसका रुक गया है वो लोग जिम करेंगे तो बढ़ने का चांस है, बढ़ जाएगा, ना कि रुक जाएगा। हड्डी में अगर दर्द है तो वो ठीक हो जाएगा, ना कि दर्द हो जाएगा। मतलब जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो सकते हैं अच्छा एक्सरसाइज करने से, सही गाइडेंस में एक्सरसाइज करने से, ना कि प्रॉब्लम आ जाएंगे। अगर प्रॉब्लम ही लेना रहता, हड्डी में दर्द ही लेना रहता, या इसी तरीके का सब तरह का नेगेटिविटी ही रहता, तो हम खुद क्यों जिम करते, हम खुद क्यों अपने लिए परेशानी पैदा करते कि हाँ ये सब करके हम अपने लिए परेशानी पैदा करें, क्यों करते? तो देखो इस बात में कोई दम नहीं है। जिम करने का, जिम छोड़ना, एक्सरसाइज करने का कोई एज नहीं होता। आप किसी भी एज से एक्सरसाइजेस को शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको हम थोड़ा सा और क्लियर करना चाहेंगे, यहाँ पे हाइट वाला बात। हाइट वाला बात एक जगह पे आके सही होता है, कहाँ पे? तो देखो कुछ 1 से 2 एक्सरसाइज है जिसमें हम मानते हैं कि हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि उसमें तुम्हारा हाइट रुक जाए। तो 1-2 एक्सरसाइज है, जैसे पहला एक्सरसाइज तुम्हारा हो गया मिलिट्री प्रेस।
मिलिट्री प्रेस अगर आप बहुत छोटे हो, अभी एज में कम हो, अभी आपका हाइट कम है, ग्रोथ फेज में हो, और ग्रोथ फेज में आप बहुत हैवी मिलिट्री प्रेस अगर ले रहे हो, बहुत हद तक चांस है कि आपका हाइट रुक जाएगा। उसी तरीके से स्क्वाट्स स्क्वाट्स भी अगर आप बहुत हैवी कर रहे हो तो चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पे हाइट रुक जाएगा। लेकिन इन दो एक्सरसाइज के अलावा बाकी सारा एक्सरसाइज कर सकते हो, कोई एक्सरसाइज में कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कितना भी हैवी जाओ। हैवी जाओ मतलब गलत मत करने लगना, वो एक अलग बात है, मतलब एक बात का बात बता रहे कि अगर हैवी भी जा रहे हो बाकी सारा एक्सरसाइज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइट नहीं रुकने वाला है। और दूसरा बात, जिम से हाइट नहीं रुकता है। तीसरा बात, हड्डी में कोई तरह का पेन नहीं होता है, बुढ़ापा खराब नहीं होने वाला है। जिम जाओ, नहीं जाते हो तो जाओ, आदत बनाओ, अच्छा चीज है जिम, एक्सरसाइज करना अच्छा बात है। अब जरूरी नहीं जिम ही जाओ, बहुत तरीका का एक्टिविटी है। तुमको अगर जिम पसंद नहीं है, जिम नहीं जाना, तुम कुछ और भी एक्टिविटी करो। लेकिन कहने का मतलब रखो अपना डेली लाइफ स्टाइल में एक एक्टिविटी जरूर रखो। कोई स्पोर्ट्स खेल लो जो तुमको पसंद है, साइकिलिंग कर लो, रनिंग कर लो, कोई गेम खेल लो, या कोई भी चीज अपना रूटीन में जरूर ऐड रखो, जिससे तुम्हारा थोड़ा सा अप्स एंड डाउन होता रहे। मतलब एक ही जगह बैठ के रहना, सिर्फ मोबाइल चलाना, सिर्फ लैपटॉप देखना, सिर्फ टीवी देखना, ये सब बहुत अच्छा बात तो है नहीं। ऐसा करोगे तो जरूर तुमको हड्डी में पेन आएगा, बुढ़ापा तुम्हारा खराब होगा अगर ऐसा करोगे तो। लेकिन अगर कोई तरह का क्रिएटिविटी वाला चीज तुम ऐड किए हुए हो, कोई अच्छा स्पोर्ट्स ऐड किए हुए हो, जिम ही जा रहे हो या कुछ इसी तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हो, तो इन सब चीजों से तुम बचे हुए रहोगे। ठीक है, तो इस तरीके का मिथ से बचो, इस तरीके का उल्टा सीधा बात से बचो। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का सप्लीमेंट्स के ऊपर है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वे प्रोटीन्स नहीं लेना चाहिए, या कुछ और भी एक दो सप्लीमेंट्स है जो नहीं लेना चाहिए। तो देखो, सबसे पहला बात हम तुम लोग को बताएंगे, अगर तुम लोग बिगिनर हो, जिम जा रहे हो, सप्लीमेंट्स तब तक मत लो जब तक तुमको लगता है कि तुम प्रॉपर अपना प्रोटीन इंटेक, कार्ब इंटेक, फैट इंटेक अगर तुमको लगता है कि तुम अपना डाइट से पूरा कर सकते हो, तो तुमको सप्लीमेंट्स लेने का जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक तुमको रिजल्ट आ रहा है तब तक तुम डाइट से लो, कोई मसला नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि तुमको सप्लीमेंट्स लेने ही है, ये लेना है वो लेना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर तुमको लगता है कि तुम डाइट से इनफ प्रोटीन नहीं ले पा रहे हो, अच्छे तरीके से अपने प्रोटीन गोल्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में तुम वे प्रोटीन ऐड करते हो, थम्स अप, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वे प्रोटीन तुम ले सकते हो, प्रोटीन लेने से कोई दिक्कत नहीं। प्रोटीन भी फूड का ही रिसोर्स है, फूड से ही बनता है भाई। प्रोटीन किस चीज से बनता है? मिल्क से बनता है। मिल्क क्या है? वेजिटेरियन चीज है। मिल्क कौन नहीं पीता है? सब लोग पीते हैं ना, हम भी पीते हैं, तुम भी पीते हो, सब लोग पीते हैं। तो मिल्क ऐसा तो कुछ नहीं कि वो ड्रग्स है या कोई दवा है या कोई मेडिसिन है जो तुम लोग उससे डर रहे हो। मिल्क का एक्सट्रैक्ट से ही बनता है वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन या थम्स अप, कोई दिक्कत नहीं है, वे प्रोटीन आराम से ले सकते हो, कोई मसला नहीं, ईजी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से तुम लोग वे प्रोटीन यूज करो। बजट अगर अच्छा है, अच्छा लिफ्टिंग करते हो, साल भर प्लस हो चुका है तुम लोग को जिम जाते हुए, तो तुम लोग वे प्रोटीन के साथ क्रेटीन भी ऐड कर सकते हो। लेकिन बजट अच्छा है तो, वैसे क्रेटीन बहुत महंगा चीज तो है नहीं, 300 500 600 700 में मिल जाता है। तो तुम लोग अपने अकॉर्डिंग देख लो। अगर तुम लोग को लगता है कि तुम लोग का लिफ्टिंग स्किल्स बहुत अच्छा है, तुम लोग को उसको और इंप्रूव करना है, तो यस, थम्स अप, क्रेटीन भी ले सकते हो। क्रेटीन तुम्हारा लिफ्टिंग को 10 to 15% मोर बेटर कर देगा, मतलब 10 से 15% तुम और अच्छा और क्लियर उठा पाओगे। तो क्रेटीन यहाँ पे हो गया। वैसे अगर तुम मेरे से पूछोगे तो बिगिनर्स लोग के लिए हम टॉप 3 या टॉप 4 सप्लीमेंट सजेस्ट करना चाहेंगे, तो हम तुम लोग को टॉप 3 या 4 में ये बताएंगे। एक तुम्हारा सबसे पहला में वे प्रोटीन, दूसरा में क्रेटीन, तीसरा में मल्टीविटामिन और चौथा में फिश ऑयल। मल्टीविटामिन तुम्हारा डेली माइक्रोन्यूट्रिएंट को पूरा करने के लिए, फिश ऑयल तुम्हारा ब्रेन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, स्किन हेल्थ, आंख का रोशनी के लिए हेल्प है। तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाने में वो हेल्प करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब हो गया तुम जो प्रोटीन रिच फूड खा रहे हो, प्रोटीन सिंथेसिस से ही वो डाइजेस्ट होता है, तो वो चीज जितना ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा बढ़ेगा बॉडी पे, प्रोटीन उतना अच्छा से एब्जॉर्ब होगा। तो फिश ऑयल का ये 3-4 काम नहीं, काम 1000 है। तुमको टॉप काम हम बता दे रहे कि हाँ, ब्रेन हेल्थ मेन है, हार्ट हेल्थ मेन है, स्किन क्वालिटी इंप्रूव करता है, आंख का रोशनी बढ़ाता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जॉइंट्स पेन में हेल्प करता है। जॉइंट्स में तुम्हारा पेन नहीं होगा, जॉइंट्स कमजोर है तो उस चीज में, उस केस में भी तुमको मतलब हेल्प करेगा। मल्टीविटामिन तुम्हारा डेली का माइक्रोन्यूट्रिएंट का कमी को पूरा करेगा। वे प्रोटीन तुम्हारा प्रोटीन गोल को फुलफिल करेगा। लेकिन याद रखना तुम लोग एक बात, ये सब कुछ तब काम करेगा जब तुम्हारा रूटीन सही होगा। रूटीन कहने का मतलब क्या है? तुम्हारा सोने का टाइम है। अगर 6 से 8 घंटे का स्लीप तुम ले रहे हो, 6 से 8 घंटे के स्लीप लेने के बाद तुम अगर ये सब कर रहे हो, तब तो बहुत अच्छा है, सब कुछ का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर सोने का पता नहीं है, सोने का टाइमिंग कम है, या सही से सो नहीं रहे हो, आधा रात तक फोन चला रहे हो, आधा रात तक गेम्स खेल रहे हो, आधा रात तक चैटिंग कर रहे हो, अगर ये सब कर रहे हो, तब तुम कितना भी महंगा प्रोटीन ले लो, कितना भी अच्छा क्रेटीन ले लो, कितना भी कुछ ले लो,
तुम्हारा बॉडी नहीं बनने वाला, ये तुम लिख के ले लो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारा स्लीप साइकिल बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो स्लीप साइकिल सबसे पहले ठीक करो, अगर ठीक नहीं है तो, जिनका ठीक है बहुत अच्छा बात है, लेकिन जिनका ठीक नहीं है ठीक करो। देखो तुम जो काम रात में करो वो काम तुम सुबह भी कर सकते हो। गेम ही खेलना है ना, सुबह खेल लेना। बात ही करना है ना, ठीक है, सुबह बात कर लेना, दोपहर में बात कर लेना। अपना भी नींद खराब कर रहे हो, उसका भी नींद खराब कर रहे हो, गेम खेल के अपना मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हो, आँख का रोशनी खराब कर रहे हो, स्किन क्वालिटी खराब कर रहे हो, अपना एनर्जी लेवल खराब कर रहे हो, अपना टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को तुम रोक रहे हो। मेन के लिए क्या जरूरी है सबसे ज्यादा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कब बिल्ड होता है? जब तुम सो के हो। तुम तो सो ही नहीं रहे हो, तो सोगे ही नहीं तो बिल्ड कहाँ से होगा? बिल्ड नहीं होगा तो मसल गेन कहाँ से होगा? फैट लॉस कहाँ से होगा? या कुछ भी तुमको चाहे। टेस्टोस्टेरोन कितना इंपॉर्टेंट चीज है, कभी तुम लोग सर्च करो गूगल पर टेस्टोस्टेरोन और उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो, कितना इंपॉर्टेंट चीज है वो। तो वो सब कुछ तब होगा जब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन एक अच्छा लेवल पे रहेगा। तुम तो उसको बिल्ड ही नहीं होने दे रहे हो, तो कहाँ से? फिर वही बात है। इसलिए स्लीप साइकिल पहले ठीक करो। स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा होना। स्लीप साइकिल अच्छा नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत आने वाला है, बहुत बहुत, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत दिक्कत आने वाला है। तुम्हारा पूरा बॉडी का अंदर का फंक्शन खराब हो जाएगा और बहुत लॉन्ग टर्म में ये चीज रहा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर कुछ नहीं, बॉडी वॉडी छोड़ दो, जो है वो भी खत्म हो जाएगा। स्लीप साइकिल सही रखो, तब ये सब लो, तब ये सब चीज बहुत अच्छे से काम करेगा। ओके, तो हम तो तुम लोग से बात करने में थक गए। फिलहाल तुम लोग को हम यही बोलना चाहेंगे। तो देखो मेरा भी जर्नी से हम बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ बताने के लिए जितना हो सकता है हम बताते हैं, तुम लोग को शेयर करते हैं, तुम ही लोग को बताते हैं। तुम लोग को नहीं बताएंगे तो और किसको बताएंगे। फिलहाल वाला वीडियो में इतना ही कुछ हमको बताना था, जो हम तुम लोग को बता चुके हैं। हमको पूरा उम्मीद है तुम लोग को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। हम पूरा उम्मीद करते हैं जो भी सीखे होगे कुछ अच्छा सीखे होगे। अगर तुम लोग को कोई बात अच्छा लगा, कोई चीज समझ में नहीं आया या फिर कुछ इम्पैक्ट डाला है, तो तुम लोग हमको कमेंट में बता सकते हो कि तुम लोग को क्या चीज अच्छा लगा, क्या चीज नहीं अच्छा लगा, क्या चीज नहीं समझ में आया। अगर वैसा भी कोई बात है वो सब कुछ तुम लोग हमको कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और जाते जाते इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, थोड़ा सा शेयर कर दो अपने दोस्तों में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, लव यू।